आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए धन्यवाद के साथ आज के दिन परमेश्वर के सामने सौंपे और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद यीशु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद मेरे राजा। आप महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति को मांगते हैं मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, आपकी स्तुति और आराधना कर सके पिता। इस समय जब पिता परमेश्वर आपके समीप हम आए हैं पिता, आपकी नाम की उपस्थिति रहने पाए पिता, हम आपके नाम से इकट्ठे हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। आप आशीष कर मेरे खुदावन यीशु राजा। प्रभु जितने भी यानी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से एक एक जन आशीषित होने पाए पिता। आप आशीष कर मेरे खुदावन यीशु राजा। पवित्र आत्मा एक एक को आशीष कर प्रभु जी, छू ले मेरे पिता। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज के वचन एक एक को प्रभु जी छू सके प्रभु जी। आप प्रभु जी मुझ पे हो के बातें कर प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा को देखिए कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी हूँ प्रभु जी। मुझ मिट्टी को प्रभु जी आप अपने समान ना उपयोग कर पिता। आप जिस तरह से भी चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और माफ़ी चाहता हूँ कल कुछ मोबाइल के डिस्टर्बेंस के कारण वीडियो लाइव आके भी उसको लाइव रख नहीं सका। बट फिर से आज इसी कारण परमेश्वर का वचन को लेके मैं आया हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सदैव गाइड करता है, हमें हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। आज का जो टॉपिक है, मैं समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बड़ा जाने वाला है, तो मेरे प्रियो आज का टॉपिक जो है मैं समय न बर्बाद करते हुए आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है हाउ एंड व्हाट टू प्रे। कैसे और हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो हम प्रार्थना सब कोई करते हैं, बट मेरे प्रियो हम कई बार हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कई बार हम देखते हैं हम कैसे प्रार्थना करते हैं हमें नहीं पता। मेरे प्रियो मैं आप लोगों को आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ, हाउ एंड व्हाट टू प्रे, क्या और कैसे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करें, किस तरह से हम प्रार्थना में जाएं, किस तरह से हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह जो हमें सिखाया है उन्हीं चीज़ों से हम सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उसी चीज़ों में हम सीखने का कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से आज का वचन शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने पास नोटबुक रखें, पेन रखें, जो भी वचन बोला जाता है उस वचन को नोट करें मेरे प्रियो। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि आपके जीवन में एक एक वचन आपके लिए एक फलदायी पेड़ के समान काम करेगा, उस बीज के समान काम करेगा जो आपको बढ़ाएगा, जो आपके आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप जहां भी वचन सुनते हो, जिसके द्वारा भी वचन सुनते हो, नोट करो और परमेश्वर के सामने उस वचन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपसे बातें करेगा मेरे प्रियो। आज जो वचन है हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे कि प्रार्थना हम कैसे और क्या कहाँ करें मेरे प्रियो। हम आइए सबसे पहले हम कैसे प्रार्थना करें, ये बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम उस चीज़ों को सीखें। सबसे पहला चीज़ है हम प्रार्थना जो करते हैं हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हम साधारण तौर से देखते हैं कि हमें जो ज़रूरत है प्रतिदिन में एक बार 5 मिनट के लिए हम आते हैं, प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं तुमने अपनी प्रार्थना सुनी, तो धन्यवाद प्रभु, बाय बाय। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। आमीन बोल के 2 मिनट में प्रार्थना पूरा खत्म। 24 घंटा जो परमेश्वर ने दिया है उसका प्रार्थना हम उसके सामने कितने देर कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखें। आज सारी चीज हम परमेश्वर का वचन से सीखने का कोशिश करेंगे, सिर्फ वचनों से ही लेके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए सबसे पहला चीज है 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद को मेरे साथ निकाल लीजिए। 1 थिस्सलुनीयंस उसका 5 चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18 मेरे साथ निकाल लीजिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सबसे पहला 17 में लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। आप जिस भी अवस्था में हो, जैसी भी हो, जहां भी हो, आप क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो। आपको प्रार्थना के लिए कोई आपको ऐसे नहीं कहा गया आप 24 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। वो तो प्रार्थना आपको अलग से पर्सनल प्रेयर का टाइम देना है। बट मेरे प्रियो, यहां वचन कहता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हम प्रार्थना में कैसे लगे रह सकते हैं? जब हम हमेशा हमारे कामों में भी हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, और हम हमेशा हमारे दिमाग में परमेश्वर से प्रार्थना चलते रहता है मेरे प्रियो। हमारा मन, हमारा आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे लिखा हुआ है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, परमेश्वर का वचन कहता है प्रति बात में, हर बात में क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। फिर आगे लिखता है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करें और उसको सदा और सर्वदा धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर की यही इच्छा है, हम उसकी इच्छा के बगैर नहीं चले, हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल फिर से बताती है निरंतर प्रार्थना करो। कई बार हमारी प्रार्थनाएं, हम प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? आइए हम देखेंगे वचन क्या कहता है, प्रार्थना में क्या करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 लिखा हुआ है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है, जो कोई मांगता है वो पाता है। यदि आप मांगोगे तो ही आप पाओगे। मेरे प्रिय, आज आपको जो जरूरत है, आपके पास जो जरूरत है, आपको कुछ जरूरत है तो आप क्या कर रहे हो? आप यदि नहीं मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपके सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपको इस चीज की जरूरत है? कैसे पता चलेगा? जब तक आप नहीं मांगते हो। मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। कैसे मांगना? आइए एक वचन को देखेंगे। एक वचन को मेरे साथ निकाल लीजिएगा आप लोग भी। हाँ, एक जगह लिखा हुआ मेरे प्रियो कि विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आज तक तुमने मेरे नाम से क्या नहीं मांगा? कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ निकाल लीजिएगा वचन। हाँ, यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 23 पद, जॉन चैप्टर 16 वर्स 23, उसमें लिखा हुआ उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे, पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रिय वचन कहता आज तक हमने मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा, मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा। आज हमें जरूरी है कि हम मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने मांगे, और हम परमेश्वर के सामने जब मांगेंगे यीशु के नाम से वो हमें मिलेगा, परमेश्वर के नाम से वो हमें मिलेगा। कई बार हम एक बार मांगते हैं, 2 बार मांगते, नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आइए बच्चे बाइबल से एक उदाहरण को लेते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लूक चैप्टर 11 वर्स 5 से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। लूक चैप्टर 11 वर्स 5 से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है तब उसने उनसे कहा
तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का प्रार्थना, ऊपर में देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। यीशु उन लोग अपने चेलों को सिखा रहे प्रार्थना में कैसे करना। आइए 11 अध्याय के पहला पद को देखें। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों से प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। परमेश्वर से वहाँ पर उनके चेले कह रहे हैं कि हमें भी तो सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा, यीशु मसीह का सबसे बड़ा एक बहुत अच्छाई थी कि वो हर एक चीज़ों को दृष्टांत में समझाता था, हर एक चीज़ों को उदाहरण के साथ समझाते थे। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह को उदाहरण लेते हैं। एक मित्र था, वो मित्र के घर पे कोई आया आधी रात के समय, उसके पास खाने की चीजें नहीं थी, तो वो बगल के मित्र के घर जाता है और वहां जाने के बाद उस मित्र को आधी रात में उठाता, ठोकता दरवाजा और बोलता, मित्र, मुझे 3 रोटियां दो, मुझे मेरे घर में मेहमान आया है, मुझे उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मित्र अंदर से आवाज देता है कि मैं तो सो रहा हूं, मेरे बच्चे भी मेरे बिछोने पर सो रहे हैं, मैं कैसे उठूं? अभी तुम मुझे दुख मत दो, कृपया करके यहां से चले जाओ। वो मित्र वहां से नहीं जाता। वो मित्र फिर भी वहां पर आके उससे बोलता है कि मुझे दो। तो परमेश्वर बोलता, क्या उठकर नहीं देगा? देगा मेरे प्रियो, देगा। जब हम अपने आपको बार बार प्रार्थना में लाएंगे, प्रार्थना में मांगेंगे, प्रभु हमें देगा। हम देखते हैं बर्तिमाई के बारे में, बाइबल में सबसे एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। बर्तिमाई जो अंधा था, वो परमेश्वर के पास जब उसने सुना कि इस जगह से परमेश्वर गुजर रहा है, तो उसने अपने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर से आज मैं मांगूंगा। और उसने जब परमेश्वर वहां से गुजर रहा था तो परमेश्वर से वो कहा कि प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसने वहां के लोग देखते उसे दबाने की कोशिश की, बट उसने अपनी प्रार्थना को नहीं रुका। उसने और जोर से प्रार्थना की, और जोर से परमेश्वर को पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और तब देखते हैं परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, आप अपने परिस्थिति में जब आप एक बार प्रार्थना कर रहे हो, 2 बार प्रार्थना कर रहे हो, उसके बाद आपकी प्रार्थना जब सुनी नहीं जा रही है, आप क्या कर रहे हो? ये मायने रखता है मेरे प्रियो, ये मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हो। मेरे प्रियो, आप उस समय निराश मत हो, वो और भी जोर से प्रभु से प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे 1 पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 12 पद। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12, देखिए क्या लिखता है। उसका मैं पढ़ रहा हूं एक से। और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है। उसके कान, प्रभु के कान कहां पर लगी रहती है? उसकी विनती की ओर। जो उस पर प्रार्थना कर रहा है उस पर क्या होता है? लगी रहती है। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का कान सदैव लगी रहती है। इसलिए क्या करो, 1 पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा हुआ है? 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। कैसे डालेंगे? आप प्रार्थना करके डाल सकते हैं। आप प्रार्थना करके ही अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती है? जबकि वचन कहता है उसको तुम्हारी ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है, फिर क्यों नहीं सुनी जाती है? आइए मेरे साथ निकाल लेंगे ये यशायाह किताब, यशायाह भविष्यवक्ता किताब, उसका 59, उसका एक पद और दो पद को मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। किसके कारण? देखिए, परमेश्वर वचन सबसे पहले क्या किया? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह उद्धार ना कर सके, वह आप जो प्रार्थना कर रहे हो ना दे सके, वह ऐसे बहिरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों के कारण, परंतु हमारे पापों के कारण हमारी प्रार्थनाएं उस तक सुनी नहीं जा रही। हम जब, एक छोटा सा उदाहरण में बता रहा हूं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा कांटेक्ट किससे साथ होना चाहिए? डायरेक्ट परमेश्वर के साथ। बट मेरे प्रियो, जब हम संसारिक चीजों में फंसे रहते हैं, संसार की चीजों में फंसे रहते हैं मेरे प्रियो, शैतान हम पर चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। उस शैतान को, बंधन को तोड़ने में टाइम लगता है। उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? प्रार्थना के द्वारा तोड़ सकते हो। वो शैतान इतने आसानी से आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जब आप प्रभु के सामने आना चाहोगे, वो शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। आपको निरंतर प्रार्थना की हथियार से, वचन का प्रार्थना ही एकमात्र हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं। उसी प्रार्थना की हथियार से हम शैतान को नाश करें। और जब हम नाश करेंगे शैतान को, वो घेरा को तोड़ देंगे, तो यीशु मसीह का अभिषेक, यीशु मसीह का आशीष से हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगा। और वचन कहता है हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। मेरे प्रियो, आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आप किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो? आपका मन कहां लगा हुआ? आप जब प्रार्थना कर रहे हो, कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और हम बोलते हैं मेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाती, मेरी प्रार्थना, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना काहे नहीं सुनी जा रही? मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना हमारे खुद के कारण नहीं सुनी जाती है। आप जब प्रार्थना करते हो, अपने आप को पवित्र करके प्रार्थना करो, अपने आप को पवित्र करके प्रार्थना करो। और एक सबसे पहला चीज है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? सबसे पहला, हमारे अधर्मों के कामों के कारण या पापों के कारण सुनी नहीं जाती, कई बार वो हमें तोड़ना है। दूसरा चीज है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मेरे साथ निकाल लीजिएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 30 अध्याय, यशायाह उसका 30 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए, साथ में जल्दी जल्दी निकालते जाइएगा। यशायाह उसका 30 अध्याय, उसका 18 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होने पाए। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह और भी बहुत अच्छी रीति से हमारे जीवन में होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता में कहा गया है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, भजन संहिता 62 अध्याय, मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालते जाइएगा मेरे साथ। भजन संहिता 62 अध्याय, 62 अध्याय उसका 8 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। हे लोगों, हम हर समय उस पर भरोसा रखो और अब उससे अपने मन की बात खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कहा गया है, हे लोगों, हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा रखो। और अपनी मन की बात क्या करो? उसके सामने खोल कर बोलो। कई बार हम बोलते नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हमें बोलना जरूरी। सबसे पहला हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं?
हमारे अंदर अधर्म में पाप है। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम संसारिकता में फंसे हुए, हम पाप करते जा रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। शैतान हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने तक पहुंचने नहीं दे रहा, क्योंकि शैतान उसे वहीं पर रोक दे रहा कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष ना आए। दूसरा, हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि वो हम पर अनुग्रह, बहुतायत की अनुग्रह करना चाहता है। तीसरा, हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब हम उस पर भरोसा करेंगे। हम आज पर भरोसा नहीं करते उस पर, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वचन में लिखा हुआ है, विश्वास करो, संदेह न करो। विश्वास करो और संदेह न करो। हम आज संदेह करते हैं, परमेश्वर ये मेरे से हो सकता है क्या? प्रभु आज मैंने तुमसे मांगा, क्या मुझे ये मिलेगा? नहीं, ये नहीं मिलेगा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर तो विश्वास तो है, बट संदेह भी है। और वचन कहता है, आपका विश्वास समुद्र के लहर के समान न हो। आपका विश्वास समुद्र के लहर के समान न हो। समुद्र की लहर क्या होता है? कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती। मेरे प्रियो, आप ये ना सोचे परमेश्वर में प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 145, सैम उसका 145 निकाल लीजिए मेरे साथ, उसका 18 और 19। मैं ध्यान से सुनिए, आप मैं पढ़ रहा हूं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, सच्चाई के साथ पुकारते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से जो पुकारते, ध्यान दीजिएगा, हर एक वचन में कोई ना कोई शर्त जरूर है। जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरा करता है। जो उस पर उसका डर मानता है, उसका वह इच्छा पूरा करता है, और उसकी दुहाई सुनकर उसको उद्धार करता है, और उसकी प्रार्थना सुनकर उसको उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आपको सबसे पहला क्या करना है? उसके निकट रहना है, उस पर भरोसा रखना है, उसको पुकारते जाना है, उस पर विश्वास करना है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, तो आपके जीवन में वो प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आइए बाइबल से और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, जो दृष्टांत परमेश्वर ने कहा था प्रार्थना को सिखाने के लिए, कैसे हम प्रार्थना करें, वो चीज सिखाने के लिए जो परमेश्वर ने दृष्टांत लिया था। आइए उसे हम देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से 5, ध्यान दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 5 लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना चाहिए, उसमें दृष्टांत का। देखिए परमेश्वर किसके बारे में दृष्टांत कर रहा है? नित्य, हमेशा प्रार्थना करना और अपने प्रार्थना को बीच में नहीं छोड़ना है, इसके बारे में दृष्टांत कहा। देखिए, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। मेरे प्रियो, हम यह देखते हैं, एक न्यायाधीश रहता है, विधवा रहती है। विधवा को न्याय चाहिए होता है। वो विधवा क्या करती है? न्यायाधीश के पास आती है, बोलती मुझे न्याय चाहिए। न्यायाधीश उसका बात को नहीं सुनता। कई बार हम सरकारी कामों में जाते हैं, हमारी बातों को सुनी नहीं जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर विधवा की बातों को नहीं सुनी जाती, पर विधवा हार नहीं मानती। वो उस अपना न्याय पाने के लिए बार बार उस न्यायाधीश के पास जाती, प्रतिदिन उस न्यायाधीश के पास जाती है, हमेशा उसे तंग करती, परेशान करती, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो जीत में अड़ जाती कि नहीं, मुझे इस न्यायाधीश से मिल सकता है। उसका वो विश्वास रहता है, मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता, परंतु इस न्यायाधीश के द्वारा मिल सकता। जिस तरह से उस मित्र को विश्वास रहता है कि मुझे इस मित्र के द्वारा आज रात की रोटियां मिल सकती है, वैसे ही इस विधवा को भी विश्वास रहता है कि मुझे मिल सकता है। और अंत में न्यायाधीश ये सोचकर कि
ये सोचकर कि ये विधवा मेरा नाक में ना दम करके बैठे, उसका न्याय चुका देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों ना हमारा पिता परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? जो हम संसारिक होकर हम लोगों को दे देते हैं उसे तंग आकर, जो हमें बनाया पिता परमेश्वर वो हमें क्यों नहीं देगा? मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 13 पद। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आपने उसके आगे आप 32 में पढ़ोगे तो अपने पिता परमेश्वर आप जो मांगते हो उसे आपको क्यों नहीं देगा? आप पे संसारिक पिता होकर आप देना जानते हो, तो आपको जो बनाया है, जो आपको रचा है, वो आपको क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ देगा मेरे प्रियो, वो हमें सब कुछ देगा। रोमन्स चैप्टर 8 निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकाल लीजिए, उसका 32 पद में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? जो अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, जो हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए, हमारे अधर्मों से हमें बचाने के लिए उस अपने निज पुत्र को भी दे दिया, वो पिता, वो परमेश्वर हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हमें जानना जरूरी है। परंतु हम क्या करें? प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? आइए मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिप्पियों की किताब उसका 4 अध्याय 5 से 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 6 से। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन क्या करो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप रखो। वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को देखेगा। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार की जा रही है? हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम सबसे पहले बताएं, हम 2 चीज को सीखेंगे, कैसे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और कैसे और क्या प्रार्थना करना चाहिए हमें। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं आज? हम आज जब प्रार्थना करने आते हैं तो क्या हम देखते हैं क्या कि जब प्रार्थना करने आता है हम बोलो प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करना आता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे ये वो जो भी आपकी जरूरत है, संसारिक जरूरत है, वो आप बोलना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मानो कि आप एक राशन के दुकान में या एक शॉपिंग मॉल में गए हो और वहां पर आप शॉपिंग कर रहे हो, आप बाजार गए हो, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आप परमेश्वर के सामने आ जाते हो, क्योंकि जैसे लगता है कि वो बाजार खोल के बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय, मांगना, मैं मांगने मना नहीं कर रहा हूं, मांगना चाहिए हमें, बट किस रीति से मांगना चाहिए यह जानना जरूरी है। हमें किस रीति से परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए यह जानना हमें जरूरी है। मैं हर एक बात को 2 बार दोहरा रहा हूं इसलिए कि आप समझ सके किस रीति से परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए। आइए हम देखेंगे लूका में, जैसे हम लोग ने पढ़ा लूका 11 में उसका 5 पद को फिर से मैं पढ़ रहा हूं। तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात में उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। ये रोटियां, बाइबल रोटी को किस चीज में दर्शाया गया? ये रोटियां हमें संसारिक चीजों को बताती है, संसारिक जरूरतों को बताती है। हम परमेश्वर के सामने संसारिक जरूरतों को भी मांगना है। हमें संसार में जो चीजें की जरूरत है वो भी हमें परमेश्वर के सामने मांगना है, ऐसा नहीं कि नहीं मांगना है। हमारी इसलिए वचन कहता है तुम्हारे मन की सारी बातों को खोलकर परमेश्वर के समीप रखो, भजन संहिता में लिखा हुआ है। तुम्हारी सारी मन की बात खोलकर परमेश्वर के सामने रखो। या रोटियां, परमेश्वर सबसे पहला एक चीज दर्शाती है कि वो संसारिक जरूरत थी उसको, उस दोस्त को जो रात को आई थी उसे खिलाने के लिए।
उसी तरह से आज परमेश्वर इस रोटियों को क्या दर्शाता है? हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। सोचिए थोड़ा, रोटी किस चीज को दर्शा रही है? परमेश्वर का वचन को। आज हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आज हम सीधे परमेश्वर से मांगते हैं। क्या ये जरूरी है जानना है? मेरे प्रियो, वचन कहता है, आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 निकाल लीजिए मेरे साथ, उसका 31 से 33 में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 6 अध्याय उसके 31 से 33 पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुएं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वचन क्या कह रहा है कि तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है तुम्हें क्या चीज की, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की राज और परमेश्वर के धर्म की खोज करो, यीशु मसीह की खोज करो। और परमेश्वर वो जो दृष्टांत बताया था, वो जो उदाहरण दिया था लूका 11 में, फिर से मेरे साथ निकाल लीजिए, लूका 11 में 5 से 13 पद में, उसमें वो चीज क्यों बताया था, परमेश्वर ने क्या मांगने के लिए बताया था मेरे प्रियो। आइए देखिए मेरे प्रियो, वो लूका 11 का 13 पद में, लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर यहां क्या मांगने के बारे में सिखाता है? पवित्र आत्मा मांगने के बारे में सिखाता है, परमेश्वर के राज्य मांगने के बारे में सिखाता है। क्योंकि वचन कहता है जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगी, आपका जीवन में सब कुछ परमेश्वर देते जाएगा, सारे चीजें आना स्टार्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, प्रभु आपको सारा चीज देते जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि पूरा पृथ्वी परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 उसका 18। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर के पास वो सारा अधिकार है। और मेरे प्रियो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे लाओ, एक खत्म करूंगा एक छोटा सा कहानी के साथ। मेरे प्रियो, एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूं। एक राजा था, वो राजा का बहुत बड़ा राज था, बहुत धनी था, और उसके राज्य बहुत सारी चीजें थी, पूरे धन दौलत सब कुछ था। इतना चीज था कि उसके राज में जितने भी लोग थे सब लोग आराम से बैठ के खाना खा पाते। मेरे प्रियो, वो राजा बूढ़ा हो गया। अब उसके मन में ये लगेगा अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं एक काम करता हूं। उस राजा का कोई बारिश नहीं था। वो राजा ने बोला, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी इस प्रजा को, जितने भी लोग मेरे सामने हैं, जो मेरे लोग हैं, इन्हें क्या करता हूं, मैं मेरे राज की सारे चीज़ों को बांट देता हूं। और उसने एक प्लानिंग बनाई, योजना बनाई, और घोषणा कर दिया कि कल सुबह सब तुम लाइन में लग जाना, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें वैसा मिल जाएंगी। सब लोग दूसरे दिन सब लोग वहाँ लाइन पे लग जाता है। बड़ी एक लंबी लाइन लग जाती है मांगने के लिए। जब मांगने का बारी, फ्री में हमें कुछ मिलता है ना, तो तुरंत हम क्या करते हैं, देखते हैं लाइन पूरा लग जाए। अभी सरकारी 500 रुपया जनधन योजना खाता में अभी जब दे रहा है, या तो कुछ भी दे रहा है, तो देखते हैं बैंकों में कितनी बड़ी लाइन लग जाती है। मेरे प्रियो, जब हम मुफ्त में कुछ पाते हैं ना, तुरंत लाइन लग जाती है, और हमें ऐसे कहा जाता है जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा। तब तो और भयानक लाइन आ जाएगी।
जो चीज़ हम चाहते वो मिलेगा यहाँ पर, तो हम तो और भयानक लाइन लग जाती है वहाँ। मेरे प्रियो वहाँ हम देखते और बड़ा लाइन लग जाती है वहाँ पर। और मेरे प्रियो हम आगे देखते हैं कि वो राजा पूरे लाइन को खड़ा कर दिया और बोला एक एक करके आओ और जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। सब लोग एक एक करके मांगता है, परमेश्वर राजा बोलता है ठीक है जाओ तुम्हारा है, जाओ तुम्हारा है, जाओ वो तुम्हारा है। सब कोई अपना अपना इच्छा को अनुसार मांग लेता है, अपने अपने इच्छा के अनुसार मांग, ध्यान दीजिएगा के अनुसार मांग लेता है जो जिसकी जरूरत है मेरे प्रियो। परंतु वो राजा क्या देखता है, एकदम पीछे में एक व्यक्ति है, एक लड़का खड़ा है, वो लड़का रो रहा था, वो लड़का रो रहा था, पूरा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। राजा ने ये सोचा कि हो सकता है ये एकदम अंतिम में है, उसके लिए कुछ ना बचे इसलिए वो रो रहा है। राजा सोचा होगा, कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो यही सोचेगा कि अंतिम में है, इसको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए रो रहा है। मेरे प्रियो राजा वो इंतजार करता रहा, बोला उसको आने दो, आए वो मेरे पास, मेरे से मांगे, सिर्फ रोने से नहीं होगा, मेरे से मांगे, क्या मांगता है वो, क्यों रो रहा है, मेरे से बोले, मेरे से खुल के बताए। और राजा उसके जब वो राजा के पास आता है, वो राजा के घुटने हाँ पैरों को पकड़ लेता है और फिर रोना स्टार्ट करता है, जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। और राजा से कहता है, राजा उससे पूछता है बेटा तू क्यों रो रहा है, पुत्र तू क्यों रो रहे हो। राजा जब उसे पूछता है और वो पुत्र और जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। और वो पुत्र उस राजा से कहता है मैं इस राज के किसी भी चीज को नहीं चाहता हूं राजा, पिता मैं इस राज की कोई भी चीज को नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। क्योंकि उसे मालूम होता है, क्योंकि इस राज का जिसका सर्वप्रथम जो अधिकार है जिसके पास है, उसे यदि मैं पा जाऊं, वो यदि मेरे जीवन में आ जाए तो इस पूरा राज किसका है, मेरा है। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है, परमेश्वर को दिया गया है सारा अधिकार। यदि हम परमेश्वर को अपना पिता मान के अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो मेरे प्रियो एक पिता का जो कुछ है वो उसका पुत्र का भी होता है। एक पिता का ये पूरा स्वर्ग और पृथ्वी है तो वो किसका होगा, मेरा होगा, आपका होगा। उसके सारे पुत्र जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारता है उसका होगा, जो उस पर प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो हम आज ऐसे प्रार्थना करें जो लूका में 11 अध्याय में परमेश्वर ने बताना चाहा कि हम प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निरंतर रखे, हिवाए न छोड़े, सदा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मेरे प्रियो आज मैं विश्वास करता हूं आपने प्रार्थना के बारे में सीखा कि हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि आपको प्रार्थना निरंतर करना, हिवाए न छोड़ना, उसके इच्छा के अनुसार करना है। आपको परमेश्वर के पास अपने सारी चीजों को खोलकर बातें बोलना है, अधर्म पाप इन सारी चीजों को छोड़ के प्रभु के सामने प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर की आत्मा को मांगो अपने जीवन में, प्रभु की उपस्थिति को मांगो अपने जीवन में, आपको सारे चीज मिल जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वह स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्र करेगा, आपको जरूरत को देगा। मेरे जीवन के एक छोटा सा उदाहरण बोल के मैं खत्म करना चाहूँगा। परमेश्वर के सामने आज जब से मैंने परमेश्वर से मांगा है, बहुत बार परमेश्वर से जो चीज़ मांगा है, जब से मैंने अपने जीवन परमेश्वर के सामने सौंपा है, जो चीज़ मांगा है प्रभु मुझे दिया है। भले वो विलम्ब हुआ है पर उसमें परमेश्वर का अनुग्रह छिपा हुआ था। हर एक चीज़ों में परमेश्वर का अनुग्रह छिपा हुआ है। जब मेरे प्रियो मेरा किडनी खत्म हो गया, लीवर खत्म हो गया था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरा लीवर को बिना ट्रांसप्लांट का ठीक किया। जब डॉक्टर बोल दिया ट्रांसप्लांट करना होगा, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, अपना जीवन प्रभु के सामने सौंपा, अपने मनों को फिराया, प्रभु मुझे ठीक किया। भले किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ा, किडनी फिर से खत्म होने के, ट्रांसप्लांट के बाद खत्म होने के कगार पे थी, परमेश्वर ने ठीक किया। जब हम प्रभु की आत्मा को मांगे अपने जीवन में, जब प्रभु के राज को मांगे, उसकी राज की खोज करने के लिए निकल गए। अब हम बोले नहीं दुनिया की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के राज की खोज करना है। और वो मुझे धीरे 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 परमेश्वर देते गया, सारा चीज परमेश्वर देते गया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है मेरे प्रियो, वो आपकी चिंता करता है मेरे प्रियो। परंतु आपको कहा जाता मांगो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें पाओगे। तुमने विश्वास से कुछ भी नहीं मांगा आज तक, मांगो, यीशु से मांगो। क्या मांगो? परमेश्वर को पवित्र आत्मा को मांगो, परमेश्वर को उपस्थिति को मांगो।
प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुने तो मैं उसके भीतर। देखने के लिए कहा गया। आपके द्वार पर खड़ा हुआ यीशु मसीह खटखटाता है, आपको उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। सुन लीजिए मेरे प्रियो, वो आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु मेरे पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जो आपने मांगने के बारे में सिखाया पिता प्रभु, आज हमें प्रभु जी उसी रीति से मांग सकूं प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांग लेता प्रभु जी। आपको मांगता हूं अपने ऊपर जीवन में प्रभु जी, अपनी आत्मा में प्रभु जी। आप हमारे अंदर आइए प्रभु जी, आप हमारे अंदर वास कीजिए प्रभु। आप क्योंकि यदि आप हमारे जीवन में, तो दुनिया के सारी खुशी मेरे साथ है प्रभु जी, सारी वस्तुएं मुझे मिल जाती पिता। इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको अस्वीकारते प्रभु जी अपने जीवन में, अपना उद्धारकर्ता के रूप में पिता आप हमारे जीवन में आइए प्रभु। जितने भी लोग आपके सामने से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन आशीषित होने पाए, पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर छाने पाए और आशीष कर अभिषेक कर बे राजा। शैतान की सारे बंधने उसके जीवन से टूट जाने पाए और आपकी पवित्र आत्मा हर एक को आशीष करे। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और आशीष स्वराज ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या तो 7004960399 में कॉल करके पूछ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।